नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे एक बार फिर निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव जो होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज 28 तारीख है और 4 तारीख को ये चुनाव होने वाला है और 7 तारीख को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। देखते हैं जिस प्रकार का सरगर्मी बढ़ गया है इस चुनाव में, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे मधुबनी ज़िला में कि किस प्रकार का इस चुनाव एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ है। अब खास करके सर बहुत ज़्यादा इस चुनाव का सरगर्मी तेज़ हो गया। क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार की स्थिति अभी इस चुनाव की है? हाँ नेहा, चुनाव क्योंकि 4 तारीख को ही चुनाव है, महज चंद दिन रह गए हैं चुनाव के, तो सरगर्मी तो स्वाभाविक है कि बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ हो गया है सरगर्मी। और सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में, गोलबंद करने में या तरह तरह के जो हथकंडे होते हैं चुनाव में जीत के लिए वो अपना रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं दिख रहे हैं। सारे प्रत्याशी, कुल यहाँ 5 प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं जो जिसमें से किसी को आप किसी से कम नहीं आंक सकते हैं। जिधर जाए नज़र दौड़ाएं सबों का ये नज़र आएगा। कभी एक प्रत्याशी एक प्रखंड में है तो दूसरे बगल के प्रखंड में दिखाई देते हैं, तीसरे वहाँ दिखाई देते हैं। सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि चुनाव में मतदाता सिर्फ करीब 6400 के हैं, 6400 हैं जी। 6400 मतदाता ही अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस 6400 मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। हर तरह का खेल खेला जा रहा है, हर तरह की राजनीति हो रही है, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जातीय समीकरण भी साधा जा रहा है और तरह तरह के जो लोग होते हैं, आपसे अगर किसी का संबंध अच्छा है तो आपको वहाँ भेजा जा रहा है, उनको वहाँ भेजा जा रहा है। दिन और रात एक कर दिया गया है चुनाव में और इसी वजह से दिख रहा है कि सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। चाहे ज़िले के किसी कोना में चले जाइए, सभी 21 प्रखंडों में लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए जीत के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी तेज़ हो गया है, जो 2, 3, 4 दिन 5 दिन तक और दिखेगा जी। इस चुनाव में पैसों का खेल बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि पैसों का खेल इस चुनाव में बहुत ज़्यादा होता है। आपको अभी क्या लग रहा है किस प्रत्याशी ने सबसे ज़्यादा पैसा बांटा है या सबसे ज़्यादा पैसों का प्रयोग जो है इस चुनाव में वो सबसे ज़्यादा करे? आपके हिसाब से कौन लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, देखिए नेहा, अभी तक हम 4 चुनाव का अनुभव है मुझे। 2003 में चुनाव हुआ, 2009 में चुनाव हुआ, 15 में चुनाव हुआ और फिर अभी चुनाव हो रहा है। तो खेल हर बार हुआ पैसों का। ऐसा नहीं है कि 2003 में पैसा नहीं बांटा गया और पैसे वाले लोग ही उसमें भी खड़ा थे जी। लेकिन पैसों के खेल में अंततः समीर महासेठ जीते थे उस समय, लेकिन इस कदर नहीं था। जो चीज़ आज आपको दिख रहा है, जो खेला और आज दिख रहा है, वो खेला पहले नहीं था। 2009 में भी पैसा बांटा गया, पैसों का खेल हुआ जी। जो प्रत्याशी थे सारे लोग अपने अपने प्रयास किए। 15 में भी यही हुआ, कमोबेश अमाउंट बढ़ता चला गया। जो प्रतिनिधि को पैसा देते हैं लोग नाजायज़ तरीके से जी। ये वैध नहीं है, ये नाजायज़ है, गलत तरीके से पैसा दिया है, लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन बिना पैसा लिए या बिना पैसा दिए ये चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है, ये सारे लोग जानते हैं। ये पैसों का खेल है और रुपया ही खेला करा रहा है, सिर्फ रुपया करा रहा है खेला। वहाँ पर न व्यक्तित्व, न नेतृत्व, न सिद्धांत, न कोई भी मसला काम नहीं कर रहा है। सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है आज के डेट में जो है जी। इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव में 2 बड़े पैसों वाले आमने सामने दिख रहे हैं जी। एक निर्दलीय है, एक दलीय है। दलीय प्रत्याशी जो हैं वो महागठबंधन के प्रत्याशी है, लोग बताता है कि बहुत पैसे वाले हैं वो भी। और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी मतलब रणनीति पहले से बनाए थे, बहुत पहले शुरू कर चुके थे अपनी तैयारी जी। अंबिका गुलाब यादव जी हैं जी। उसके बाद से मेराज आलम है महागठबंधन से, सुमन महासेठ हैं, किसी से कम नहीं हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इस बार वो निवर्तमान एमएलसी रहते हुए वो ये सीट जदयू कोटा में चला गया।
एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह हैं। तो वैसे प्रत्याशी जो पैसा नहीं, जो कमज़ोर हैं, जो पैसा उनके पास नहीं है, तो वो प्रत्याशी रेस में कहीं दिख भी नहीं रहे हैं जी। लेकिन ये चारों के बीच अंबिका गुलाब यादव, सुमन महासेठ, मेराज आलम और विनोद कुमार सिंह, ये 2 दलीय और 2 निर्दलीय, ये चारों के बीच इस कदर लड़ाई फंस गई है जी। इस कदर लड़ाई है तो कुछ कहना, कुछ बताना मुश्किल है जी। पार्टी लेवल पर काम हो ही रहा है और जो निर्दलीय हैं उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। जो ज़्यादा पैसा देगा, हो सकता है वोट बटोर कर ज़्यादा वही ले जाए, उन्हीं के पक्ष में हो जाए, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं वोट गिराने वाले, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अधिक पैसा लेने वाले को ही वो अपना मत देंगे। वो कहीं ना कहीं किसी खूंटा से बंधे हुए हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी नेता से जुड़े हुए हैं, तो पैसा ले रहे हैं। 95% से अधिक जनप्रतिनिधि पैसा सबों से ले रहे हैं जी। सभी प्रत्याशी से पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो वोट किसको देंगे ये कहना मुश्किल है। उलझा हुआ है मामला जी। लोकतंत्र के लिए हमें ये बताइए, पैसे का तो ये चुनाव हो ही रहा है और देखने में आ ही रहा है कि सब पैसा जो है वो बांट रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का जो इसमें हिस्सा है वो देखा ही जा रहा है। हमें ये बताइए कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं पैसों का बता दिया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए कितना सही है पैसों का ये खेल? लोकतंत्र के लिए इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए समझिए कि बहुत ही ये मतलब जितनी निंदा की जाए इसकी वो कम है। लोकतंत्र में पैसों का खेल इस कदर खुलेआम, ये नहीं कि मन कोई डर से या छुप के या कुछ, खुलेआम पैसा दिया जा रहा है। हर एक व्यक्ति जानते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी जानते हैं, राजनेता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पैसों का खेल हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई किसी तरह का अंकुश नहीं है, कहीं डर नहीं है, कहीं भय नहीं है, रात भर पैसा बांटा जा रहा है जी। सर ये बताइए हमें कि शासन और प्रशासन का इस चुनाव में कितना ज़्यादा सहयोग रहेगा, किस प्रकार का इस चुनाव में उनकी भूमिका हमें देखने को मिलेगी? देखिए, शासन प्रशासन 24 जगह बिहार में हो रहा है चुनाव, 24 सीट है इस निकाय कोटे का, सभी जगह ये खेला चल रहा है। सिर्फ मधुबनी में नहीं चल रहा है, दरभंगा बगल में है वहाँ भी चल रहा है, समस्तीपुर में भी चल रहा है, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया में भी चल रहा है, हर जगह, सीतामढ़ी में भी चल रहा है। तो शासन प्रशासन, जिला पदाधिकारी, इसके निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं वो। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी काम करते हैं, लेकिन अभी तक बिहार के किसी भी जगह ये सुनने को आपको नहीं मिला होगा या मिलेगा कि फलाने प्रत्याशी या उनके समर्थक पैसा लेके जा रहे थे, उनका पैसा सीज कर लिया गया जी, उनका पैसा प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया। तो प्रशासन से भी खुली छूट है और शासन से तो खुली छूट है ही, क्योंकि शासन में रहने वाले लोग भी ये काम करते हैं, जो सरकार में है वो भी एक काम कर रहे हैं और खुले तौर पर कर रहे हैं। तो कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसमें जो नहीं होना चाहिए वो खेला हो रहा है, जो काफ़ी हास्यास्पद है, काफ़ी घिनौना है। और इतना ये आने वाला कल इसका भविष्य क्या होगा, जो अच्छे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छे सोच वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग, समाज सेवा करने वाले लोग, देश हित राज्य हित में सोचने वाले लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें सब बहुत बड़े पैमाने पर पैसों का खेला हो रहा है, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन और सरकार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस पर नज़र रखना चाहिए। जो किसी के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है, सिस्टम दोषी है, व्यवस्था दोषी है। और जो होता जा रहा है, लोग कहते हैं कि गलत तरह से ये हो रहा है, ये लेकिन यहाँ तो खुलेआम गलत हो रहा है, सबके नाक के सामने हो रहा है। और ये कहाँ जाकर रुकेगा
कहना मुश्किल है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार की स्थिति है। और सही बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को पैसे से जोड़ दिया जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो MLC का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पैसों के दम पे ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये चुनाव लड़ सकते हैं, कितना भी ज़्यादा आपने नाम कमाया हो या फिर कितने भी बड़े काम आप क्यों ना कर लिए हो या फिर कितने बड़े समाज सेवी आप क्यों ना हो, अगर आपके पास इस चुनाव में लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते और नहीं जीत सकते हैं। और सही में खुलेआम पैसों का यहाँ पे काम होता है, लेकिन प्रशासन जो है या फिर कोई भी इस चीज़ को रोकता नहीं है कि ये चीज़ रुकना चाहिए, या फिर चुनाव आयोग जो होते हैं उनकी नज़र इस पे नहीं जाती है, जैसा कि सर ने बताया है। खैर, देखते हैं हम ये चुनाव में आखिर किस प्रकार का ये चुनाव मोड़ ले रहा है और किस प्रकार का ये चुनाव का जो रिजल्ट है जो आने वाला है 7 तारीख को, वो किस प्रकार से इस चुनाव का रिजल्ट आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।